इंसानों को ओरांग उटान से दूरी बना कर रखनी पड़ती है, यहाँ तक कि दोपहर के खाने के वक्त भी, क्योंकि दोनों प्रजातियों को कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है। ये ओरांग उटान लॉकडाउन में हैं। इन्हें कई महीनों से अपने बाड़े में ही रहना पड़ रहा है। जंगल स्कूल बंद है तो हम उन्हें जंगल से खाना खोजने और उसे पसंद करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए हम जंगल का खाना उनके पास लाते हैं। तो ये लताएं और दीमकों की बाम्बियां हैं और जंगली फल, ताकि वो इनसे सीख सकें। ये खाना पत्तियों में लपेट कर दिया जाता है ताकि वो ये जान सकें कि खाना कैसे निकालना है। बाद में जब उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा तब ये ज्ञान उनके काम आएगा। इन पिंजरों को दिन में 2 बार डिसइंफेक्ट किया जाता है। हाइजीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन जानवरों का ख्याल रखने वाली टीम हर 2 हफ्ते में बदल जाती है। काम शुरू करने से पहले स्टाफ का तापमान लिया जाता है। ये कोरोना वायरस से जुड़ी एक और सावधानी है। ओरांग उटान का डीएनए करीब 97% इंसान जैसा है, तो वे हमारी सारी बीमारियों के शिकार बन सकते हैं, खासतौर से वे बीमारियां जो हमारे श्वसन को प्रभावित करती हैं। यही वजह है कि हमने यहाँ सख्त क्वारंटीन लागू किया है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि इंसानों में बढ़ रहा वायरस जंगल की आबादी तक न पहुँच सके। इस तरह के वायरस से इनमें बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं होगी। इसका असर विनाशकारी हो सकता है। डॉयचे वेले कई सालों से इस प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट कर रहा है। इसका लक्ष्य ओरांग उटान को उनके प्राकृतिक आवास जंगल में रहने के लिए तैयार करना है। दरअसल ये मध्य सुमात्रा के बुकित टिगापुलु वर्षावन के निवासी हैं। इनमें से बहुतों को अनाथ होने की वजह से यहाँ लाया गया। अक्सर उन्हें खराब हालत में लोग पालतू बनाकर भी रखते हैं। ये वो सब भूल जाते हैं जो इन्होंने सीखा, जैसे कि पेड़ों पर चढ़ना, खाने के लिए भटकना और बसेरा बनाना। जंगल स्कूल में इन्हें पालने वाले लोग इनको ये सब सिखाते हैं और आमतौर पर इन्हें जंगल में खुद से रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पर यह सब कोरोना वायरस की महामारी के पहले की बात है। फिलहाल तो जंगल में कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, जबकि इन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। जंगल स्कूल के कोर्स का सबसे अहम पाठ है फल वाले पेड़ों के बारे में जानकारी। वो कैसे दिखते हैं, उनमें फल कब आता है, किस मौसम में या फिर किस साल। जिंदा रहने के लिए हर एक ओरांगुटान को अपने दिमाग में बहुआयामी नक्शा बनाना होता है, जिसमें जगह और समय का भी ब्यौरा हो। उन्हें ये सब सीखने में समय लगता है। हालांकि हमें इस समय सीखने की प्रक्रिया बंद करनी पड़ी है कि पेड़ कहाँ है, फल कब आएंगे, क्योंकि ओरांगुटान को अभी पिंजरे में ही रहना पड़ रहा है। लॉकडाउन से तभी राहत मिलेगी जब महामारी पर काबू पा लिया जाएगा। जानवरों के लिए ये अच्छा नहीं है। उनकी सेहत कमज़ोर हो रही है, वे बोर और आलसी हो रहे हैं। जंगल में छोड़े जाने और वहाँ जिंदा रहने के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। जिन्हें पहले ही छोड़ा जा चुका है वो अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। उनके पालक अक्सर उन्हें देखने के लिए गश्त पर जाते हैं और ज़रूरत हो तो उन्हें अलग से खाना भी देते हैं। हम ओरांगुटान के रवैये पर नज़र रखने का काम अभी जारी रखे हुए हैं। हम हर रोज़ उनके आंकड़े जमा करते हैं और इस फॉर्म में उनके सारे व्यवहार, मसलन फीडिंग, चलना, आराम करना और सामाजिक बर्ताव, इन सब को हम दर्ज करते हैं। स्कूल बुकित टिगापुलु वर्षावन में है और यहाँ सब कुछ सिखाने के बाद उन्हें इसी जंगल में छोड़ दिया जाता है। ये इलाका बहुत दूर दराज का है। अगर किसी ओरांग उटान को कोरोना का संक्रमण हो गया तो भी वो इस जंगल में किसी और को नहीं दे पाएगा। इसके साथ ही ये प्राकृतिक रूप से भी खुद को अकेला रखने वाला जीव है और ज़्यादा बड़े समूहों में नहीं रहता। इनके लिए काम करने वाली टीम के सामने एक तरफ इन्हें आशंकित संक्रमण से बचाने और साथ ही जंगल में छोड़ने के लिए ट्रेनिंग देने की चुनौती है। ये वीडियो कुछ साल पहले शूट किया गया।
बीते आधी सदी में इलाके के 80% वर्षा वनों को काटकर बड़े खेत तैयार किए गए हैं। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो पीटर प्राचे ने जंगल को बचाने और ओरांग उटान को जिंदा रहने की ट्रेनिंग की अहमियत बताई थी। अगर ओरांग उटान यहाँ बचे रहने में कामयाब हो जाते हैं तो वर्षावन के जानवर समुदाय के दूसरे जानवर भी बच जाएंगे, बाघ, हाथी और दूसरे जीव। इसलिए जरूरी है कि उन्हें बचाया जाए। इंसानों में कोविड-19 के संक्रमण के मामले इंडोनेशिया में लगातार बढ़ रहे हैं। अगर ये तालाबंदी और ज़्यादा लंबी चलती है तो प्रोजेक्ट ने इसके लिए एक बैकअप प्लान भी तैयार किया है। स्कूल अपने छात्रों को ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें जंगल में छोड़ देगा, लेकिन लंबे समय तक उन्हें जंगल में मदद दी जाती रहेगी ताकि ये ओरांग उटान वहाँ आराम से बसकर बच्चे पैदा कर सकें और उनकी संख्या बढ़े, जब तक कि उनके लुप्त होने का खतरा खत्म नहीं हो जाता।